हेलो फ्रेंड्स, अपने वादे के मुताबिक फिर हम लोग आज आपको एक बहुत ही बेहतरीन पर्सनालिटी से मिलाने जा रहे हैं। सर ऑलराउंडर हैं। सर ने स्पोर्ट्स जगत में महारत हासिल कर रखी है। सर के बगैर नागपुर सिटी में शायद थोड़ी सी चीज़ें हो पाना बहुत मुश्किल होती है। बड़े मुश्किलों से सर को पकड़ा है। सर का नाम है राजू सिंह चौहान और हम लोग नागपुर के रामटेक सिटी में हैं। और आज हम लोग बहुत सारी चीज़ें सर से जानने जा रहे हैं। पूरा ध्यान लगा के सुनिएगा, जो आपके जीवन को बदलने वाला होगा। वेलकम सर। थैंक यू मैडम, थैंक यू। सर, हम लोग जब से आए हैं यहाँ पे और हम लोग महाराष्ट्र एंटर किए हैं, जिससे भी मिले हैं आपके बारे में बहुत सुना है। सर, सबसे बड़ी चीज़ कि आज आप खेल जगत में आपने बहुत ही अच्छा ओहदा बना रखा है, ऑरा बना रखा है। तो सर, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी, क्योंकि मैं भी स्पोर्ट्स सेक्शन से हूँ। यस यस। तो एक बड़ा ही प्यारा सा एक कहते हैं ना जी, एक लगाव होता है। तो वो तो है ही है सर। आप पहले प्लीज़ बताइए लोगों को कि आपको स्पोर्ट्स सेक्शन में आए हुए कितना टाइम हो गया? गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम राजू सिंह चौहान। प्रॉपरली मैं आज 15 साल से स्पोर्ट डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ। और एक्चुअली मेरे बहुत सारे दोस्त बच्चे जो नेशनल स्टेट तक पहुँच चुके हैं। और मेरा ज़्यादातर मैं मराठवाड़ा से बिलोंग करता हूँ और मराठवाड़ा में ज़्यादातर स्पोर्ट चलता है। तो आज रामटेक क्रीड़ा संयोजक बोल के मैं यहाँ पर काम करता हूँ। एक्चुअली संयोजक इस चीज़ को समझ में नहीं आता, उसके लिए बता दूँ मैं। रामटेक सिटी के जितने स्कूल है वो स्पोर्ट डिपार्टमेंट मेरे तरफ है और मैं यहाँ से बच्चे चुनकर डिस्ट्रिक्ट पे भेजता हूँ और डिस्ट्रिक्ट वाले सामने भेजते हैं। तो ये इससे मैं अपना करियर बना रहा हूँ। और उसके बाद में पार्ट टाइम मैं दूसरा काम भी करता हूँ, मैडम को बताया मैंने। और नेटवर्क मार्केटिंग भी करता हूँ। सर, एक चीज़ बताऊँ मैं आपको कि आप जिस तरह बिल्कुल एकदम फिट अपने ड्रेस में हैं, तो वो तो सबको समझ में आ रहा होगा कि कुछ आप बेहतरीन करते हैं। सर, आप स्पोर्ट्स सेक्शन से नेटवर्क मार्केटिंग में कैसे आ गए? यस मैम। मैं देखा काफ़ी बहुत दिन से मैं देख रहा था कि इस फील्ड में लाने वाले मेरे ग्रेट गुरु संगीतकार सर, मुझे 5 साल पहले उनकी मिसेस और माम एक स्कूल में काम करते थे। पहले मुझे बताया था उन्होंने कि यार आप एक काम करो, लेकिन मुझे लगता था यार टीचर आदमी क्या तेल शैम्पू बेचेगा, ऐसा मुझे लगता था। लेकिन मैं देखते गया देखते गया देखते गया, संगीतकार सर 12वीं पास पढ़े थे, लेकिन आज ऑल ओवर इंडिया में उनका नाम चल रहा है। मैं यार लॉकडाउन पीरियड से घर पे खाली पीली था, जब मुझे लगा स्कूल बंद थी, यार ट्रायल मारने में क्या हरकत है। मैं ऐसे ही मैं इसमें आया, तो जमते गया आज आधी इंडिया में मेरा टीम काम कर रहा है मैडम। सर, आज मैं थोड़ा-सा लोगों को बताना चाहूँगी आपके माध्यम से कि सर, जैसे लोग जॉइन करते हैं, घबरा जाते हैं, समझ में नहीं आता कि कैसे किसी से जाके इंटरैक्ट करें, मिलें। और आपके बारे में जो जाना, तो लगा कि जैसे आपके शब्दों में जादू है, लोग आपकी तरफ चुंबक की तरह आप खींच लेते हैं लोगों को। सर, थोड़ी-सी वो शक्ति, चुंबकत्व आप लोगों को भी दे दीजिए, ताकि वो भी अपनी ज़िंदगी को सँभाल सकें। पहली बात तो ये बता दूं मैं, कोई नेटवर्क मार्केटिंग में हम लोग काम करते हैं तो हम लोग लाखों लोगों की ज़िंदगी में बदलाव ला रहा है। हम लोग जो है ना बिजनेसमैन है, हम लोग सेल्समैन नहीं है, पहली बात तो। क्योंकि हम लोग हमारे वजह से आज लाखों घर में पैसा जा रहा है। इसका मतलब आपको एटीट्यूड उतने चाहिए जैसे अंबानी है, टाटा है, बिरला है, अदानी है, वैसे लोग हम काम करें। क्योंकि हमारे वजह से लाखों घर का चूल्हा जल रहा है मैडम। इसलिए सही वैसा बात है सर। कॉन्फिडेंस हमारे में चाहिए। यार मैं जो ना लोगों का नौकर बन के नहीं काम करूँगा, खुद का बिजनेस इंटायर बिजनेस खड़े करूँगा और मेरे नीचे लाखों लोगों का मैं करियर चेंज करूँगा। इसलिए जब लोग हम ये एटीट्यूड से घर के बाहर निकलते हैं, तभी हमारे में उतनी एनर्जी के साथ हम लोगों से मिलते हैं। क्या बात है सर! आप लोगों को सर ने इतनी बड़ी बात, इतने छोटे लफ्ज़ों में समझा दी है। अगर आप इसका थोड़ा-सा भी ज्ञान अपने अंदर भर लेंगे, तो शायद जीवन में सफल होने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो आपको लाइफ़ में थोड़ी-सी सर की बात सुननी चाहिए। सर, ये बताइए कि जब आप नेटवर्क मार्केटिंग में आए, तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो आपके अंदर था, वो कितना काम आया? देखो मैडम, पहली बात तो जो स्पोर्टमैन जो होता है ना, चिकाटिया और जिद्दी होता है। पहली बात, हम हर फील्ड में हर गेम में देखो ना, ऐसे बोल तो हम पूरे जिद्दी होते हैं। और वही बात मेरे में आज भी कूट-कूट के भरी है। मैं जिस ही फील्ड में हाथ डालता हूँ वहाँ से सोना निकालता हूँ, मुझे पता है। क्योंकि मेरा बात करने का तरीका, बैठने का तरीका, उठने का तरीका, लोगों से रिएक्ट करने का तरीका, लोगों से संबंध मेरा आज भी वैसे ही है। जो बंदा मुझे एक बार मिलता है वो बार-बार मुझे मिलने का ये करता है। तो मेरे में ये पहले से मेरे गुण थे मेरे में, इसलिए मैं आज सक्सेसफुल आया हूँ। ओके सर, नेटवर्क मार्केटिंग में जो आपका मेन होते हैं, जो आपके हेड होते हैं या जिसको हम लोग अपलाइन बोलते हैं, सर उनकी क्या भूमिका होती है आप बताएं, और उनकी कितनी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनकी कितनी चीज़ों को मानना चाहिए, क्योंकि लोग उनको नहीं सुनते हैं और इधर उधर भागने में लग जाते हैं। तो सर, प्लीज़ आप लोगों का माइंडसेट यस यस बदलिए। मैडम, मैं बहुत ज़रूर बात करना चाहूँगा। क्योंकि देखो दोस्तों, मैं क्या माँ के पेट से नेटवर्कर पैदा होकर नहीं आया। पहली बात तो मैं टीचर था और टीचर के लाइन में से नेटवर्कर बनाने में वाले मेरे गाइड गुरु संगीतकार सर, नितिन सर, आकाश सर को मैं एक बार सैल्यूट करना चाहूँगा। क्योंकि ये जो है ना, ये जो फील्ड है हमने कभी सीखा नहीं। मुझे लगता था यार तेल शैम्पू बेचने वाला बिजनेस है, लेकिन एक्चुअली मुझे पता ही नहीं था ये बिजनेस इतना इंटर बड़ा टीम खड़ी कर सकता है और हम बैठे हुए भी पैसे कमा सकते हैं। जब ये लोगों ने बार बार मुझे बोल मेरे से बात करते गए और मुझे बड़ा बड़ा सपना बताते गए। मुझे लगता था यार ये सपना बताने वाले और मेरे से बिजनेस निकलता है, ऐसा मुझे पहले स्टार्टिंग में लगता था। लेकिन दोस्तों आपको बता दूँ, जो अपलाइन के
साथ अपलाइन के कदमों पर कदम रखकर चलते हैं ना, वही बिजनेस में सक्सेसफुल होते हैं और वही सामने बढ़ते हैं। यही मैं लोगों को सामना कर, क्योंकि अपलाइन जो होता है ना, एक बाप होता है, भाई होता है, दोस्त होता है, अपने अच्छे खासे फ्रेंड होते हैं। अपलाइन जो है ना, अपने गुरु भी होते हैं, क्योंकि वो अपने से छोटा क्यों नहीं है, मेरे से संगीतकार सर भी छोटे, नितिन सर भी छोटे, आकाश सर भी छोटे, लेकिन उनका बात करने का तरीका बार बार मुझे बोलते हैं, सर ऐसा होगा वैसा होगा, क्योंकि हमारे दिमाग में होता ही नहीं ना यार, इतनी बड़ा हम ड्रीम देखते ही नहीं, क्योंकि हमारा पता है ना, हम जो है ना तालाब की मछली बन के रहते हैं, लेकिन हमको समंदर पता नहीं। लेकिन समंदर बताने वाले हैं मेरे गौर गुरु, मेरे भगवान। मैं तो धरती का भगवान मानता हूँ ये आकाश सर, नितिन सर और संगीतकार सर को। इन्होंने मुझे पूरा नेटवर्क मार्केटिंग पढ़ाया मैडम। तो सर देखिए, जैसे लोग आते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में तो बस लगता है कि बस आ गए हैं और तुरंत पैसा मिलना शुरू हो जाए। तो सर यहाँ पे भी जैसे हम लोग स्कूल में, आप केजी से ABCD से स्टार्ट करके तब आप कहीं पे अल्फ़ाबेट्स पढ़ते हो, फिर आप लेटर लिखना शुरू करते हो। तो सर लोग ऐसा सोचते हैं कि बस नेटवर्क मार्केटिंग में आए और कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। सर आप प्लीज़ बताइए लोगों को, इसमें भी एजुकेट होना कितना ज़रूरी है? ओके, देखो पहली बात तो मैं एक बात बता दूं, हम जो काम कर रहे हैं ना, वो आज ने क्या धान की खेती नहीं है। पहली बात तो धान 6 महीने में काटा जाता है और अपने घर में फसल आ जाती है, लेकिन हम जो कर रहे हैं ना, आम की खेती कर रही है। आम क्या कैसा है, आम को पालना पड़ता है और उनको भेड़ बकरियां ना खा जाए। भेड़ बकरियां यानी आजू बाजू वाला जो निगेटिव लोग, भेड़ बकरियां यानी अपने निगेटिव लोग ना खा जाए, इसलिए उसको संभल कर रहना पड़ता है। जब आम का पेड़ बड़ा होता है ना, उसका फल का मजा हम भी लेते हैं, हमारे बच्चे भी लेते हैं, हमारे पोती भी लेते हैं, हमारे नाती भी लेते हैं। तो पहली बात बता दूं, नेटवर्क मार्केटिंग पहले दिन से पैसा है, लेकिन आप जब रिटेलिंग करेंगे तो आपके पास पहले दिन से पैसा है। अब मेरे जो टीम में बहुत सारे लोग हैं जो रोज के 1000-2000 रुपये कमाते हैं रिटेलिंग करके, और जैसे जैसे हमारा टीम ग्रोथ होता है तब आप बैठ के भी रहेंगे ना, आपके अकाउंट में पैसे आएंगे। ये हम जो कर रहे हैं ना, पैसिव इनकम नहीं कर रहे हैं, हम एक्टिव इनकम नहीं कर रहे हैं, हम पैसिव इनकम कर रहे हैं। जो जैसे अंबानी, मैं आपको एक बात बता दूं, हमेशा ये एग्जांपल देता हूं, हम अगर जियो सिम की अगर बात करते हैं, जियो सिम हम दुकान से खरीदते हैं, रिचार्ज मारते हैं और पैसे किसको जाते हैं, अंबानी को जाते हैं। वही बिजनेस हमारा है। अगर मैं घर पे बैठ के भी रहा, आज की बात बता दूं, आज घर पे था, मैं मेरे स्कूल के काम कर रहा था, मेरे ऑफिस के काम कर रहा था, लेकिन आज मेरे आईडी पे 1 लाख रुपए चढ़े हैं। कहाँ से आते हैं? ये तो मेरे बोल तो पैसिव इनकम है मैडम। तो जब तक हमारे साथ टीम खड़ी नहीं रहती, टीम को एजुकेटेड नहीं किया जाता, जब तक हमारे अकाउंट में पैसे नहीं आएंगे। सर आज आपने जो एक एग्जाम्पल दिया आम के पेड़ का, आज मुझे मतलब मैं इतने सारे लोगों से मिल रही थी, आपके नेटवर्क मार्केटिंग के बहुत सारे लोगों से मिली, तो आज जाके आपके एग्जाम्पल से समझ में आया कि नेटवर्क मार्केटिंग के लोग इतने कूल डाउन कैसे होते हैं। क्योंकि जैसे ही आम के पेड़ में फल आता है और आम का पेड़ झुक जाता है, तो वो ज्ञान के भंडार से इतने भरे हुए होते हैं, इतने मोटिवेटेड होते हैं कि कोई भी आके उनको अगर कुछ भी कह के भी जाता है तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता। तो सर मतलब आज के यूथ को बताइए कि क्या घर में बैठ के रोते रहते हैं कि ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा सिर्फ बड़े बड़े सपने देखते रहते हैं। प्लीज़ बताइए कि आगे बढ़ें और कुछ करें। इसके बारे में बहुत काफ़ी अच्छा मैं एग्जांपल देना चाहूँगा, क्योंकि दोस्तों आज 10 साल से आज कौन से गवर्नमेंट सेक्टर में गवर्नमेंट जॉब नहीं है। आज एसटी जैसा जो डिपार्टमेंट है, आज 7-8 महीने वो संप पे थे, लेकिन उनको उनका सैलरी नहीं बढ़ा। पहली बात तो रेलवे जैसा सेक्टर आज प्राइवेट में गया है। आज इंडिया में देखा जाए, एक पत्थर उठाए लाखों करोड़ों लोग बेरोजगार मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों आपको बता दूँ कि आज गवर्नमेंट जॉब खत्म हो चुकी है, लेकिन आने वाला जो टाइम है ना, पूरा नेटवर्क मार्केटिंग का है। क्योंकि आज इंडिया के बाहर अगर चला जाए ना, ये स्टैंडर्ड से जो बच्चा पढ़ता है, माँ बाप से 10 पैसे ही नहीं लेता है, लेकिन हमारे इंडिया की मेंटेलिटी ये है, बच्चे होते हैं, शादी हो जाती है, लेकिन माँ बाप के भरोसे पे बैठ के खाते हैं। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं, जो हम जो काम कर रहे हैं, लोगों की दुकानदारी चेंज करते हैं और हमारे घर में लाखों रुपए आते हैं। जैसे अमिताभ बच्चन की अगर बात किया जाए, अमिताभ बच्चन बहुत सारी चीज़ें आके टीवी पे ऐड करके बेच के जाता है। जूही चावला आती है, तेल बेच के जाती है। अक्षय कुमार आता है, लोगों को टॉयलेट को लात मारता है, हार्पिक बेच के जाता है। वही हम लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि 70% पैसे उनकी जेब में जा रहे हैं। वो पैसे अगर हमारे जेब में आए तो कितना अच्छा रहेगा और हमारे इंडिया को सपोर्ट होगा। क्योंकि हमारे इंडिया की आज बेरोजगारी की अगर बात किया जाए, इंडिया में बेरोजगारी क्यों है, पहली बात तो बता दूं। इंडिया में क्या है, हमारे जो जितने हम घर में यूज़ करते हैं जो चीज़ें, वो पूरे फॉरेन से आते हैं और हमारे पैसे जो है ना फॉरेन में जाते हैं। लेकिन हम हमारी इंडिया की चीज़ अगर यूज़ किए तो पैसे इंडिया में रहेंगे और इंडिया की बेकारी दूर रहेगी। पहली बात आपको बता दूँ, तो इंडिया का जो माहौल है, ये कैसा है, नेगेटिव माहौल है। इंडिया के बाहर देखो यार, आज एजुकेशन आया है, नेटवर्क मार्केटिंग में आज एजुकेशन भी आ गया है, लेकिन आने वाले कैसा है, लोग सोचने का तरीका अलग है। क्योंकि हमको व्यावसायिक शिक्षण पढ़ाया जाता है, आज भी हमारे इंडिया में व्यावसायिक शिक्षण है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग नहीं, कैसा IITI है, फिटिंग है, बोल तो बहुत सारी चीज़ें हम ये इधर उधर से पैसे कमाते हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के आने वाले 1 या 2 साल में हमारे इंडिया में एजुकेशन वो आएगा, जरूर आएगा। क्योंकि आज से ही हम जो काम करते हैं ना, आज से हमारे इंडिया में एजुकेशन का, नेटवर्क मार्केटिंग का फैड चल रहा है, लेकिन आने वाले 1 या 2 साल में पूरा इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग चलेगा मैडम। सर देखिए, आजकल जैसे सबके दिमाग में होता है कि कोई भी चीज़ जब मुफ्त की मिलती है ना, तो लोगों को हजम नहीं होती है ना। तो आप डिग्रीज लेने के लिए, और आज के माँ बाप को भी प्लीज़ समझाइए, क्योंकि बच्चा अगर कहता है कि मुझे नेटवर्क मार्केटिंग करनी है तो पहले ऑब्जेक्शन रेज हो जाएगा, ये नहीं करना है। लेकिन अगर वही चीज़ बच्चे को 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख लगा के किसी इंस्टीट्यूशन में जाके पढ़ा के डिग्री लेके बेरोजगार बिठाना है तो फटाक से कर लेंगे। तो प्लीज़ सर, आज के यूथ को तो छोड़िए, वो आज उनको समझ में आने लगा है, लेकिन आज के पेरेंट्स को भी समझाइए कि प्लीज़ थोड़ा सा लीनियंट हो जाएं और बच्चों को मौका दें जो वो करना चाहते हैं। पहली बात आपको ये बता दूं, हमको बचपन से ही हमारे माँ बाप ने
हमारे परिसर ने, हमारे आजू बाजू लोगों ने यही सिखाया, बेटा अच्छा पढ़ाई कर, गवर्नमेंट जॉब लग। बिल्कुल। राइट, गवर्नमेंट जॉब लगे, यानी गवर्नमेंट जॉब। देखो मैं देख रहा हूँ, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं आज 15-15 साल से एमपीएससी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जॉब में नहीं है। लेकिन मैं बता दूं, मैं 2 साल से इस नेटवर्क मार्केटिंग में हूँ, आज 70 से 80 हज़ार महीना कमाता हूँ। लेकिन लोगों के दिमाग में क्या चलता है, यार गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट जॉब। दोस्तों आज तो गवर्नमेंट जॉब नहीं लगने वाली, लेकिन पेरेंट्स को ही मैं कहूँगा, यार आप जो काम कर रहे हो ना, अपने बच्चों को धीरे धीरे नहीं किया नेटवर्क मार्केटिंग सिखाइए। क्यों कि दोस्तों आज मैं मेरी बात करता हूँ, आज मैं घर पे बैठ के भी रहा तो पैसे आते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म इन द मार्केट, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब तो नहीं है, लेकिन पेरेंट्स को कैसा, पेरेंट्स का भी थोड़ा सा जो हम लोग, मैं भी जाता हूँ किसी पेरेंट्स से मिलता हूँ ना, जो मुझे अभी तक रिजेक्शन मिला ही नहीं मैडम। मैं जब प्लान देता हूँ रिजेक्शन नहीं मिलता, क्योंकि मैं हर बात चीज़ें है ना करियर के बारे में, पहले करियर के बारे में बात करता हूँ, फिर जाके उनको प्लान देता हूँ। तो कैसा ये जो नेटवर्कर लोग हैं, पहले तो मैं यही उनको ही बोलना चाहूँगा, क्योंकि उनका जो कंसेप्ट वो क्लियर कीजिए उनके माँ बाप का, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब आज के मार्केट में नहीं है, नहीं है, नहीं है। सर मैं तो अब आपकी बातों से मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पेरेंट्स को भी बोलूँगी कि सर अगर आपको लगता है ना कि ये चीज़ फील्ड अच्छा नहीं है, तो प्लीज़ आप भी जाके मीटिंग अटेंड करिए, क्योंकि सबसे पहले तो आपकी पर्सनालिटी में थोड़ा सा चेंजेस लाना ज़रूरी है। तो सबसे पहले आप अपनी पर्सनालिटी को आप जाके देखिए ना वहाँ होता क्या है, क्योंकि जब तक आप जाएंगे नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा, और आप आज के लोगों को यही बताएंगे कि बेटा पढ़ लो और ऐसा कर लो। और आज के टाइम पे सर अगर देखा जाता है तो पेरेंट्स कहेंगे कि मेरे बच्चे का पढ़ने में मन नहीं लगता है। तो सर ऐसा बोलने से अच्छा है कि हम उनकी चीज़ों को पहचानें कि वो क्या अच्छा करना चाहते हैं। तो सर थोड़ी सी, क्योंकि आपके अंदर नॉलेज का भंडार है और आपके पास हर सवालों का वो बेहतरीन जवाब है जो मतलब हम चाहते हैं कि आपसे इंटरव्यू कितना बड़ा होता जाएगा, लेकिन आपको बहुत मूल्यवान समय लिया है। तो सर और भी आप आज की यूथ को कुछ कहना चाहेंगे? दोस्तों पहली बात बता दूं, आप लोग क्या करते हो पता है क्या, मंदिर में जाने से भगवान देख लेते हो। पहले ही वो क्या करते हैं यार, नेटवर्क मार्केटिंग है, मुझे ऐसा लगता था, क्योंकि यार मुझे लगता था यार मैं जब नेटवर्क मार्केटिंग में जाऊंगा, एक बैग लेना पड़ेगा, उसमें तेल डालना पड़ेगा, शैम्पू डालना पड़ेगा, क्रीम डालना पड़ेगा, पाउडर डालना पड़ेगा, घर घर जाके बेचना पड़ेगा। लेकिन ये नहीं है। पहली बात तो लोग मंदिर में जाने से भगवान देख, जब तक आप मंदिर में नहीं जाएंगे, जब तक पूरी बातें सुनेंगे नहीं, जब तक आपका कंसेप्ट कैसा क्लियर होगा, तो पहली बात तो आप जो भी है नेटवर्क मार्केटिंग जो भी है खराब कोई नहीं है। पहली बात तो सुनो आप कैसे है, क्या है, कैसे करना पड़ता है। अगर आपको अच्छा लगे तो फिर करो, क्योंकि आपके कंसेप्ट पहले क्लियर कर लो। तो लेकिन कैसा है, लोगों भी दिमाग ऐसा क्यों हुआ है पता है कि इसके पहले जो कंपनियां बहुत सारे लोगों को चुतिया बना गई है, लेकिन गवर्नमेंट का भी कानून के अनुसार आज जो भी कंपनी अब इंडिया में है, आज रूल्स एंड रेगुलेशन है। आज की जो बात किया जाए तो हर कंपनी जो है ना बहुत अच्छी है और बहुत अच्छी तरीके से पैसे कमा रहे हैं। पहली बात तो आप प्लान सुनिए, आपका कंसेप्ट क्लियर कीजिए, जब आपको मन को अच्छा लगे तो फिर काम करिए। सर आपके नेटवर्क मार्केटिंग में 2 वर्ड शायद बहुत फेमस हैं, हाउ एंड वाई। प्लीज़ इसको क्लियर करेंगे क्या आप? यस मैडम, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग पहले लोग तो जुड़ जाते हैं, उनके सपने नहीं होते हैं, लेकिन हाउ, पहले तो नेटवर्क मार्केटिंग हमको सपना दिखाया जाता है और उस सपने के लिए दौड़ाया जाता है। पहली बात, अब एक कंसेप्ट छोटा सा एग्जांपल दे दूं, कौन सी ही बात, अब शाहजहां ने ताजमहल बना, पहले उनके दिमाग में आया होगा यार मुझे मेरे बिजनेस के लिए ताजमहल बनना है, राइट। तो फिर पहले उसने पहले अपने दिमाग में छाप लिया, तब जाके उस पर उन्होंने वर्क किया। नेटवर्क मार्केटिंग में हम वही करते हैं, पहले हम लोग तो वाई क्लियर करते हैं यार हमको नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना है और कैसे करना है। और नेटवर्क मार्केटिंग हमने पूरा ड्रीम सेट करते हैं अपने दीवार, मैं तो मेरे दीवार पे लगाता हूँ, मैं अपने दीवार पे 2,10,000 भी लिख के रखा हूँ। जब उठता हूँ पहली बार उसको देखता हूँ, यार मुझे आज इसके लिए दौड़ना है। ये धीरे आज नहीं होगा, कल होगा, कल नहीं होगा, परसों का। हम लोग यहाँ पर ड्रीम होते हैं, नेटवर्कर इज ड्रीम वर्कर। हम लोगों के सपने जगाते हैं और सपनों के लिए दौड़ाते हैं। जब तक हमारे माइंड में हम एक स्टेप ही नहीं करेंगे, जब तक हमारे माइंड में डालेंगे नहीं, तब तक हम सफल कैसे होंगे? तो क्योंकि हम सोचेंगे नहीं। अब मुझे एग्जांपल दे रहा हूँ, मुझे यहाँ से रामटेक जाना है या यहाँ से मुझे नागपुर जाना है, मैं सवेरे मेरे दिमाग में डालता हूँ यार मुझे 4 बजे उठना है, तो मुझे अलार्म की जरूरत नहीं, मेरा दिमाग ही काम करता है यार मुझे 4 बजे दिमाग उठाता है, राइट। जब तक हमारा वाई क्लियर नहीं होता है, जब तक हम नेटवर्क मार्केट में काम नहीं कर पाते। और हाउ यानी कैसे करना है, पहली बात तो अपना दिमाग नहीं लगाना है, ऊपर वालों से पूछो कैसे, बीच में कमाओ पैसे, नीचे वालों को बताओ जैसे कि वैसे, ऐसे करना है। अपना दिमाग लगाना ही नहीं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा सिस्टम है ना यार, कंपनी ने पूरा सिस्टम बना के रखा है, उन्होंने रास्ता बना के रखा है, लोग आते हैं अपना रास्ता बनाते हैं। और साफ साफ रास्ता है, साफ साफ गाड़ी जाती सकती है, तो अपना रास्ता क्यों बनाते हो? लोग इधर उधर रास्ता बनाते हैं ना, उससे वो फेल हो जाती है। सर एक चीज़ और मुझे आपसे पूछनी है, जो लास्ट क्वेश्चन मेरा होगा, जो आपसे बेहतर कोई नहीं दे सकता। सर लोग कहते हैं कि जहाँ पे सर आप प्रॉपर यहीं से रहने वाले हैं? नांदेड़ से बिलोंग करता हूँ मैडम, मैं मतलब मराठवाड़ा। आप नागपुर से ही हैं? हाँ, नांदेड़ नांदेड़। नांदेड़ से हैं। तो सर आपका भी ऐसा मानना है क्या कि जहाँ पे हम जन्मे होते हैं, पले बड़े होते हैं, पढ़ते हैं, वहाँ पे हम कुछ भी बेहतर नहीं कर सकते? क्योंकि जब आप राजा बेटा बन के सूट वूट पहन के आप अच्छे से अपनी पर्सनैलिटी को मेंटेन करके जब आप बाहर निकलते हैं, तो वहाँ के लोग क्या भैया आप कहाँ जा रहे हो, अरे आज तो बड़े अच्छे लग रहे हो, आज तो ये टाई पहन लिया, क्या कर लिया। तो सर उसका कितना इफेक्ट पड़ता है और उसको कैसे हम लोग मैनेज कर सकते हैं? पहली बात तो मैडम बताओ क्या, आपको कोई जबरदस्त एग्जांपल देना चाहूँगा। हर महात्मा की एक कर्मभूमि अलग होती है, जन्मभूमि अलग होती है, बिल्कुल सर। राइट। मैं बात करना चाहूँगा डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर पैदा कहाँ हुए और कर्म कहाँ किए। डॉक्टर महात्मा गांधी पैदा कहीं हुए और काम और किया। ऐसे देखो यार, कहीं पे भी
हर बड़े महात्मा की अगर इतिहास हम खोलते हैं, उनका जन्मभूमि अलग होती है और कर्मभूमि अलग होती है। पहली बात तो वो लोग हमारे पास जॉइन होते होंगे, कब होंगे? पहली बात, अपने दोस्त की इस नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं आते हैं, क्योंकि आपने बचपन से आपको उसको छोटे से बड़े होते हुए देखा है, उनको आपकी पूरा हैबिट पता है, वो आपके पास जॉइन नहीं। लेकिन कब होंगे? जब आप इसी कंपनी से अचीवमेंट करते हो। अब मेरे साथ वही बताया, मैं जब नया नया था, बहुत सारे टीचरों को बताया, लेकिन टीचरों ने सुने नहीं। लेकिन आज वही टीचर मेरे साथ आते हैं, कॉल करते, चौहान सर अब मेरी आईडी लगा लो, मैं घर के सामान खरीदूंगा। लेकिन वो लोग सामान नहीं, ज्वाइनिंग करते, सब काम करते। आज अंबानी को, टाटा को, बिरला को, सबको पैसे की ज़रूरत है। हमको क्यों नहीं है? सबको पैसे की ज़रूरत है। तो ये बिज़नेस तो कैसा है, हर लोगों की कर्मभूमि और जन्मभूमि अलग होती है। लेकिन जन्मभूमि में हम काम कर सकते हैं जब हमारे पीछे काफिला खड़ा होता है, हम जब फेमस होते हैं, जब वही के लोग आते हैं हमारे साथ। अब मेरे गांव के लोग मुझे फ़ोन करते हैं, यार दिवाली नहीं आया, हमको बिजनेस ज्वाइन करना है। लेकिन मुझे काम की वजह से मैं गाँव नहीं जा पाया, जाऊँगा अभी 1 महीने के बाद। लेकिन मेरे गाँव के लोगों को मैं ज्वाइन करवाऊँगा। सर मतलब आज गजब, आप लोग को भी शायद ये अमेजिंग इन्फॉर्मेशंस मिली होंगी कि सर का कहना है कि अगर जीवन में कुछ करना है तो थोड़ा सा तो आपको कुछ सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे, आपको कुछ देना पड़ेगा, मिलने के लिए आपको बहुत कुछ रखा हुआ है। सर आज आपने बेशकीमती वक्त दिया है, बहुत सारी चीज़ें दी हैं, तो सर एक चीज़ और थोड़ा सा बता दीजिए कि आप जैसे यहाँ पे लोग जाते हैं और आपने प्लान दिखाया, सब कुछ किया, लोग इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, लोग हताश हो जाते हैं, तो अगर आप 10 लोगों से मिलते हैं तो कितने लोग ज्वाइन करेंगे, कितने लोग नहीं ज्वाइन करेंगे? सर थोड़ा सा समझाइए कि पेशेंस कैसे रखा जाता है। ओके, देखो मैडम, पेशेंस ये रखना पड़ेगा। मेरा तो, मैं जब प्लान देता हूँ ना, 10 से 10 भी जुड़ते हैं। क्योंकि लोगों के कंसेप्ट, लोग क्यों नहीं जुड़ते? लोगों का अगर कंसेप्ट हम लोग क्लियर करते हैं तो लोग जुड़ते हैं। क्योंकि लोग नहीं जुड़ने का कारण उनके दिमाग में बहुत सारी बोलते चीज़ें चलती है, यार मैं ऐसा करूँगा तो ऐसा क्यों, ऐसा होगा। लेकिन उनके मन से धीरे धीरे अगर हम उनको निकाल लेते हैं और उन पर आप अच्छी तरीके से उस पर उसका जो ये कंसेप्ट है क्लियर करते हैं, लोग जुड़ते हैं। लेकिन बहुत कम लोग काम करते हैं। तो कैसा क्यों काम करते हैं? क्योंकि देखो, मैं अभी किसी डाउन लाइन का काम बोलते प्लान देने जा रहा हूँ। अब मैं तो नीचे से नीचे तक नहीं पहुँच सकता। मेरा काम क्या है? प्लान देना और उनको, आप उनके डाउन लाइन को, भाई तो आप उसका फॉलोअप ले। लेकिन प्रॉपर वे से उनको फॉलोअप नहीं लेते, इसलिए वो चल जाता है। लेकिन अपलाइन जो है ना, नीचे तक लोग पहुँचते नहीं। सब लोग काम करते हैं मैडम, सब लोग काम। लेकिन हमारा बात करने का तरीका सही चाहिए, अपना नेचर ऐसा ही है। और बिजनेस में जो ईमानदारी से काम करता है वही बिजनेस में टिके रहता है। ये बिजनेस जो है ना, इथिक्स का बिजनेस है। तो इथिक्स जो काम करता है ना, उसका बहुत आज नहीं होगा, कल नहीं होगा, लेकिन इतना बड़ा टीम खड़ा होगा, एक दिन के बाद जरूर होगा मैडम। थैंक यू सो मच सर, आपने बेहतरीन टाइम दिया और बेहतरीन नॉलेज दी लोगों को। आज मुझे लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड आपके दिमाग में जितना भी गलत कॉन्सेप्ट रहा होगा या जितने भी डाउट्स रहे होंगे, सर ने सब कुछ क्लियर कर दिया। सर का नंबर हम डिस्क्रिप्शन में देंगे। अगर आपको लाइफ में नेटवर्क मार्केटिंग करनी है और कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने आ रही है, प्लीज़ बेहिचक सर को कॉल करिए। सर का कॉल नहीं उठता है, आप हमें कॉल करिए, हम सर से कॉन्टैक्ट करके अब वापस आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। बट अगर आप अपनी लाइफ में कुछ बेहतर करना चाहते हैं तो आप प्लीज़ सर से जुड़िए, सर से मिलिए, सर से बात करिए। और सर हमें भी अगर कभी ज़रूरत लगती है तो हम आपको कभी भी कॉल करेंगे, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग तो बाद की बात है सर। एनर्जी लेवल बूस्ट मतलब इतना ज़्यादा है आप में, ईश्वर आपको बहुत आगे ले जाए और आप इतने लोगों को रोज़गार दें, इतने लोगों को एंटरप्रेन्योर बनाएं, इतने लोगों को आप बढ़ाएं कि मज़ा आ जाए। और नेटवर्क मार्केटिंग का तो खैर बोलबाला ही बहुत अलग हो जाए। तो सर थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छा समय दिया। और थैंक यू सो मच आप लोगों ने हमें इतना सुना। और प्लीज़ इसका 10% भी अपनी ज़िंदगी में अगर आप उतार लेंगे ना, तो शायद सर से कुछ सीख लेंगे आप। फटाफट फ़ोन उठाइए, सर को कॉल करिए और लग जाइए अपने काम में। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। थैंक यू।